अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डमास यानी DMAS के बारे में बताएंगे। ये एक कुलिया है जो हमें तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक को हल करने में रहनुमाई करता है। तो D से डिवाइड है, M से मल्टीप्लाई है, A से ऐड है, S से सब्ट्रैक्ट है। तो A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। तो D से डिवाइड मीन तकसीम, और M से मल्टीप्लाई, ज़रब, A से ऐड, जमा, S से सब्ट्रैक्ट। ये मैंने शार्ट लिख दिया है। तो ये कुलिया ये बताता है कि पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा और फिर नफ़ी को हल किया जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह की कोई एक वैल्यू आ जाती है, जैसे 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। तो इसको हल करने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ तो माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और डिवाइड भी है। तो हम क्या करेंगे, हमने डमास को देखना है। डमास में क्या है, पहले तकसीम है, डिवाइड है, तो पहले तकसीम करेंगे, इसका आंसर 4 आ जाएगा, बाकी रकम ने वैसे लिख देनी है। इसी तरह आगे चलते हैं तो फिर है मल्टीप्लाई। अब हम इसमें से मल्टीप्लाई को पहले करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 2 36 आ जाता है। 36 को इधर लिखेंगे, बाकी रकम फिर वैसे ही लिख देंगे। तो आगे चलते हैं तो ऐड से जमा है। तो ऐड, ये दो रकमें ऐड हो रही हैं, इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से ये 14 बन जाता है, 14 माइनस 5 ये बच जाएगा। तो नेक्स्ट में है ही सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट को हल करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो है डमास के तरीके से सवाल को कैसे हल किया जाता है, ये हमने आज आपको समझाया है। वाच करने का शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।